जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अपने जीवन के 5 मिनट थोड़ा सा इस वीडियो को देखने में लगा दीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा 2024 वाले आपके डोमेन सब्जेक्ट एंड आपके जनरल टेस्ट के सीयूटी यूजी के सैंपल पेपर नहीं, रियल पीवाईक्यूज एज अ फोकस रिवॉर्ड। फोकस रिवॉर्ड का मतलब क्या सर? जिन बच्चों का फोकस काफी अच्छा है उनको फोकस रिवॉर्ड एज अ लास्ट में दिया जाएगा। तो आपको मैं लास्ट में पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। उन्हीं ऑडियंस को दिया जाएगा जो सीरियस ऑडियंस, क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं बच पाएगी, भाग जाएगी। अब देखो हमारे जो सबसे बड़े चेंजेस हो चुके हैं सीयूटी यूजी में, उसमें से हमारा सबसे बड़ा नुकसान वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है। हमारे लिए हर क्वेश्चन कंपलसरी हो चुका है इस बार सीयूटी यूजी में। सर कंपलसरी का मतलब क्या था? पिछले साल क्या सिनेरियो था और इस साल क्या चीजें बदलने वाली है, सबको अच्छे समझते हैं। एक और चीज, ये जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कोई मनगढ़ंत बात मैंने नहीं लिखी हुई है ना, ये ऑफिशियल डाटा से मैंने पकड़ा हुआ है। ऑफिशियल डाटा में आपके ड्राफ्ट प्रपोजल जिसमें सीयूटी यूजी में 12 चेंजेस किए गए हैं। 12 चेंजेस, आपको एक पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ना। आपके लिए तो पॉइंट काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। देखो जरा पढ़ो इसको। यहाँ पे द कैंडिडेट विल बी अलाउड, यहाँ पर ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। एंड ये कंपलसरी शब्द का मतलब क्या है मैं तुमको अब समझाता हूं। देखो 2024 का सिनेरियो अपन पकड़ते हैं, ठीक है। 2024 में क्या होता था सर? हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे एंड हमारा जनरल टेस्ट का पेपर होता था, ठीक है। ये दो पेपर होते थे और लैंग्वेज के पेपर होते थे। अब इसमें डोमेन सब्जेक्ट में होता क्या था? हमारे आते थे 50 क्वेश्चंस, हमको एक्चुअल में 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही करने पड़ते थे। हम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे अगर हमको नहीं करना है। ये 10 क्वेश्चन छोड़ने के लिए हमारे कोई ना तो मार्क्स कटते थे ना हमको कोई मार्क्स मिलते थे। मतलब ये मेरे को एक मल्टीपल चॉइस वो मिलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आंसर लिखते हैं ना, लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो हमको दो आंसर दिए जाते हैं, कोई एक आंसर हमको लिखना होता था। चॉइस होती थी कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो। तो सीयूटी यूजी 2024 में क्या होता था? 50 क्वेश्चन आते थे डोमेन सब्जेक्ट्स के, हमको 40 ही करने पड़ते थे। एक क्वेश्चन हमारे 5 नंबर का होता था, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम होता था वो 200 नंबर का हमारे एग्जाम होता था। डोमेन सब्जेक्ट्स का बात कर रहा हूं मैं। अब कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी का मतलब समझ रहे हो? अब तुम्हारे या तो 50 क्वेश्चन आएंगे डोमेन सब्जेक्ट्स में और तुमको 50 के 50 करने पड़ेंगे, या तो 40 क्वेश्चन आएंगे इस साल से और तुमको 40 के 40 पूरे करने पड़ेंगे। हालांकि ज्यादातर चांसेस है कि आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पिछले साल तक क्या था सर? 50 आते थे, केवल 40 ही करने पड़ते थे, 10 क्वेश्चन अपन छोड़ देते थे। 10 क्वेश्चन हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। जनरल टेस्ट का भी सेम फॉर्मूला था। जनरल टेस्ट में क्या चीज थी सर? 60 क्वेश्चन आते थे और हमको करने केवल 50 क्वेश्चन ही होते थे, 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते थे। तो बहुत बार क्या होता था, मैथ्स जिनकी कमजोर होती थी वो मैथ्स के 10 क्वेश्चन छोड़ देते थे और मेजरली फोकस करते थे अपने रीजनिंग और बाकी चैप्टर्स में। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन कंपलसरी हो चुके हैं। कंपलसरी दैट मींस आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि तुमको जरूरी कि तुम वही क्वेश्चन करो ही करो, नहीं करो तो तुमको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। पर पहले क्या थी, मेरे पास चॉइस थी। 60 क्वेश्चन आ रहे थे जनरल टेस्ट से, मुझे 50 करने थे, तो 10 जो मुझे टफ लग रहे थे ना क्वेश्चन उनको मैं छोड़ देता था, बाकी 50 में अटेम्प्ट कर देता था। अभी क्या है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो अगर मैंने क्वेश्चन छोड़ा तो ना तो मुझे उसका मार्क्स मिलेगा ना तो कुछ मिलने वाला। अगर मैंने क्वेश्चन किया और गलत किया तो मेरे माइनस मार्किंग कट जाएगी। पहले क्या था, जो मुझे क्वेश्चन टफ लगता था मैथ्स का उसको मैं छोड़ देता था, बाकी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता था मैं, 60 आने वाले होते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन कंपलसरी मोड पे आने वाले हैं। दैट मींस आपको अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मतलब नहीं करोगे तो छोड़ सकते हो, माइनस मार्किंग नहीं मिलेगी, ना ही तुमको नंबर मिलेगा, पर चॉइस चली गई मेरे हाथ से। चॉइस मतलब क्या? 60 क्वेश्चन पहले आते थे, 50 करने पड़ रहे थे, अभी वो चीज जा चुकी है। 50 आएंगे, सबके लिए 50 क्वेश्चन है। अगर मेरे से 50 में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो छोड़ दूं मैं, नंबर तो नहीं मिलेंगे ना तो नंबर कटेंगे, पर मैंने अटेम्प्ट किया तो मेरा माइनस मार्किंग लग जाएगा अगर मैंने गलत कर दिया तो ये आपके पेपर पैटर्न में सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है इस साल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज आपको मैं मार्किंग स्कीम अभी समझा देता हूं। सीयूटी यूजी में अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स मिलते हैं। और आप माइनस मार्किंग आपके -1 की है। मतलब एक को सही क्वेश्चन करने पे तुमको 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करने पे तुम्हारे 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तभी आप नोटिस करोगे तो आपका जनरल टेस्ट का जो पेपर होता था 60 क्वेश्चन आते थे, आपको केवल 50 क्वेश्चन करने होते थे। 50 को तुम 5 से इंटू करो तो तुम्हारा 250 नंबर का जनरल टेस्ट का पेपर होता था, ठीक है। डोमेन में अपन केस देख लेते हैं। डोमेन में 50 क्वेश्चन आते थे, 40 करने पड़ते थे। सर ये 10 क्वेश्चन अपन छोड़ सकते थे, हमको इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी। 40 को तुम 5 से इंटू करो, तुम्हारा 200 नंबर का पेपर होता था। अब क्या होने वाला है, ये छोड़ने वाली स्थिति जा चुकी है मेरे पास। अब मैं कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता, अब इतना ही क्वेश्चन आएगा, इतना ही करना पड़ेगा। ये जो मेरे को छोड़ने वाली सहूलियत थी ना, ये जा चुकी है। तो बहुत ही नुकसान वाली बात है भैया ये मेरे लिए, ठीक है, खतरनाक चीज है हमारे लिए, क्योंकि अब हमारे पास जो चॉइस थी ये जा चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी ही आपका सिलेबस होने वाला। अगर तुम डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज प्लीज एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो फोकस करना। कोई और तुमको गाइड या लूसेंट या अरिहंत या ऑल इन वन काम नहीं आएगी। लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपका जनरल जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो आपके एनसीईआरटी से ही बनेगा। फर्क इतना है कि बोर्ड एग्जाम में अपन आंसर राइटिंग करते हैं, लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं, लेकिन हमको सीयूटी में एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। तो एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कवर करो। एमसीक्यू तुमको अगर एक्स्ट्रा एमसीक्यू चाहिए
चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सेंड कर दूंगा। लास्टली जिस चीज का मैंने वादा किया था PYQs, है ना। अच्छा हाँ, अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो भैया उसके लिए भी अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। COT UG के आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, BA BSc BCom BA BVoc, एंड इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, ठीक है। इतना सस्ता कोर्स कहीं और तुमको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मैं फ्री में पढ़ा दूंगा तुमको ये कोर्स। 999 रुपये से हमारा जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 999 रुपये से, ठीक है। एंड 30% अगर ऑफ चाहिए तो उसके बाद तुम विपुल सर 30 कोड यूज कर सकते हो, आपको 30% और ऑफ भी मिल जाएगा। हमारे डोमेन सब्जेक्ट से भी कोर्सेज चल रहे हैं जो कि आपको सिर्फ 1499 रुपीज से मिलेंगे। सर इस कोड को यूज कैसे करना है, स्टडी कैपिटल आपको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, यूजी वाले सेक्शन में जाना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना, BA BSc BCom LLB जनरल टेस्ट जो भी तुमको सेलेक्ट करना हो। देन तुम जब पेमेंट वाले ऑप्शन में आओगे तो तुमको यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे अप्लाई हेयर में जाना और यहाँ पे तुम लिखना विपुल सर 30 या संस्कार सर 30। विपुल सर में ध्यान रखना VIPULSIR 30 के बाद स्पेस मत देना, स्पेस दोगे तो कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। 30 के बाद रुक जाना एंड यूज करना, तुमको 30% डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सस्ता और आपको कहीं मिल नहीं सकता, और इससे अच्छा आपको पढ़ाई और कहीं करा नहीं सकता इतने कम प्राइस में, है ना। तो अगर तुम पढ़ना चाहते हो भैया तो तुम्हारे लिए सब चीज़ सहूलियत है, नहीं पढ़ना चाहते तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लास्टली जो मैंने वादा किया था तुमको PYQ मिल जाएंगे, 9198451120 में मैसेज कर दीजिएगा, आपको PYQ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक गूगल ड्राइव की लिंक सेंड की जाएगी, उसमें 2024 के सारे PYQ तुमको दिए होंगे, ठीक है। चाहे तुम्हारे कॉमर्स के अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स होंगे, तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो, चाहे आपका लीगल स्टडीज हो, चाहे आपका डोमेन हो, ठीक है, और चाहे आपका जनरल टेस्ट हो, सारे PYQs प्रोवाइड हो जाएंगे। लास्टली अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, COT से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। COT से रिलेटेड हर जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो हमारा जनरल टेस्ट के ऊपर जो चेंजेस होने वाले हैं COT UG में उसके ऊपर होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।